आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र भराड़ीसैंण में जारी। सत्र के दूसरे दिन सदन में आज अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। राज्य सरकार ने 840 सरकारी माध्यमिक स्कूलों में हाइब्रिड मोड में वर्चुअल और स्मार्ट कक्षाओं की स्थापना के लिए स्वीकृति दी और गंगोत्री धाम में बायो कंपोस्टर मशीन की मदद से अब तक लगभग 6 टन जैविक खाद तैयार की गई। नमस्कार, दोपहर समाचारों के साथ मैं मुदिता और अब समाचार विस्तार से। उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है। गैरसैंण स्थित भराड़ीसैंण में उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र की दूसरे दिन की कार्यवाही प्रश्नकाल के साथ शुरू हुई। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने नियम 310 के तहत कार्य स्थगन का प्रस्ताव रखा। इस पर विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने कहा कि 2 सूचनाएं आई हैं। उन्होंने इसे भी नियम 58 में सुनने का आश्वासन दिया। कांग्रेस के मंगलोर विधायक निजामुद्दीन ने आबकारी नीति और चारधाम यात्रा मार्ग पर शराब बेचने की जानकारी मांगी। वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने कहा कि उत्तराखंड आबकारी नीति नियमावली 2024 प्रख्यापित है। राज्य में हरिद्वार व ऋषिकेश नगर निगम में हरिद्वार के पिरान कलियर के 1.6 किलोमीटर क्षेत्र में और उत्तराखंड के चारधाम पूर्णागिरी, रीठा साहिब, हेमकुंड साहिब और नानकमत्ता तीर्थ स्थलों में मद्य निषेध है। मेट्रो मदिरा पर मंत्री ने कहा कि यह कम तीव्रता की विदेशी मदिरा है। मेट्रो मदिरा की गढ़वाल के 5 जिलों में व्यवस्था है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल के फल फूल से शराब बनाने के सवाल पर मंत्री अग्रवाल ने कहा कि कम विविधता की मदिरा उच्च गुणवत्ता और 40% मदिरा के साथ स्थानीय किसानों के लिए हितकारी है। विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने वनाग्नि घटनाएं रोकने और नुकसान के मुआवजे की श्रेणी को लेकर सवाल किया। इस पर वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि इसके लिए फायर लाइट बनाने पर काम चल रहा है। उन्होंने बताया कि इसमें आपदा प्रबंधन के तहत मुआवजा मिलता है। डोईवाला विधायक बृजभूषण गैरोल के डोईवाला क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीएचसी के उच्चीकरण के प्रश्न पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि उच्चीकरण की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। खटीमा विधायक भुवन कापड़ी ने अशासकीय विद्यालयों में 426 शिक्षकों के विनियमितीकरण पर अब तक उठाए गए कदमों की जानकारी ली। इस पर मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने बताया कि तदर्थ रूप में 420 शिक्षक कार्य कर रहे हैं। इनको मात्र वेतन भुगतान किया जा रहा है, अभी विनियमितीकरण नहीं किया जा रहा है। सरकार पारदर्शी तरीके से भर्ती करना चाहती है। सत्र के दूसरे दिन आज विपक्ष ने कानून व्यवस्था समेत अन्य कई मुद्दों पर धरना देकर सदन के बाहर सरकार को घेरा। प्रदर्शन में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, विधायक भुवन कापड़ी, विधायक ममता राकेश, विधायक सुमित हृदयेश, आदेश चौहान समेत विपक्ष के विधायक मौजूद रहे। लैंसडाउन विधानसभा क्षेत्र के विधायक दिलीप रावत ने पर्वतीय क्षेत्रों में गुलदार के आतंक को लेकर विधानसभा के बाहर सांकेतिक प्रदर्शन किया। उनकी मांग है कि वन नीति के लिए एक दिन का विशेष विधानसभा सत्र बुलाया जाए। सत्र के दूसरे दिन आज प्रदेश सरकार सदन पटल पर अनुपूरक बजट पेश करेगी। वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल अपराह्न 4 बजे 5,000 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश करेंगे। इसके अलावा 3 और विधेयक भी सदन में आएंगे। संसदीय कार्यमंत्री ने बताया कि सदन में जेल एक्ट में संशोधन विधेयक, जमींदारी एवं भूमि विनाश अधिनियम में संशोधन विधेयक और खेल विश्वविद्यालय विधेयक सदन के पटल पर रखे जाएंगे। इनके अलावा कल सदन में पेश 3 अध्यादेशों में संशोधन को लेकर भी विधेयक सदन पटल पर रखे जाएंगे। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने चमोली जिले के भराड़ीसैंण में गैरसैंण विकास परिषद की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने गांवों और कस्बों में बुनियादी सुविधाओं में सुधार लाने के लिए ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए, जिससे स्थानीय लोगों की जीवन गुणवत्ता में सुधार हो सके। उन्होंने विशेष रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य और अवसंरचना के क्षेत्रों में तेजी से काम करने पर जोर दिया।
बैठक के दौरान विकास परिषद के अधिकारियों के साथ विभिन्न परियोजनाओं और विकास योजनाओं की प्रगति पर चर्चा हुई। विधानसभा अध्यक्ष ने विकास परिषद के अधिकारियों को जरूरी सुझाव और दिशा निर्देश देते हुए क्षेत्रीय विकास की गति को तेज करने और स्थानीय संसाधनों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने को कहा। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि गैरसैंण विकास परिषद की स्थापना का मुख्य उद्देश्य गैरसैंण के आसपास के लगे क्षेत्रों का समुचित व सुनियोजित विकास करना है। बैठक में श्रीमती खंडूड़ी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विकास योजनाओं में तकनीकी स्तर की कमियों का अधिकारी तत्परता से निराकरण करें और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ सामंजस्य स्थापित कर विकास के कामों में तेजी लाएं। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में विधानसभा भवन भराड़ीसैंण में व्यय वित्त समिति की बैठक हुई। इसमें लोक निर्माण विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग, पशुपालन विभाग और पेयजल विभाग की विभिन्न योजनाओं को संस्तुति दी गई। बैठक के दौरान राज्य के 840 सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में हाइब्रिड मोड में वर्चुअल और स्मार्ट कक्षाओं की स्थापना के लिए स्वीकृति दी गई। इसके साथ ही मुख्यमंत्री घोषणा के अंतर्गत उत्तरकाशी जिले के विकासखंड मोरी के मोरी नेटवाड़ सांकरी जखोल मोटर मार्ग और देहरादून के विधानसभा क्षेत्र विकासनगर के लंबरपुर से लांघा मोटर मार्ग को 2 लेन बनाने की भी संस्तुति प्रदान की गई। इससे पहले संस्कृत शिक्षा विभाग की ओर से विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन मंत्रियों, विधायकों और सचिवों को संस्कृत संभाषण का अभ्यास कराया गया। विधानसभा अध्यक्ष ने विधानसभा में संस्कृत संभाषण की पहल को अच्छी शुरुआत बताते हुए कहा कि इसे आगे भी जारी रखा जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि संस्कृत भाषा ज्ञान और सांस्कृतिक परंपरा का आधार है। संस्कृत के बिना हम अपने जीवन मूल्यों को नहीं जान सकते। इस मौके पर शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने सदन को बताया कि प्रत्येक जिले में संस्कृत ग्रामों और प्राथमिक संस्कृत विद्यालयों की स्थापना की जाएगी और संस्कृत ज्ञान कुंभ का आयोजन भी किया जाएगा। केंद्र सरकार ने देहरादून में आगामी 6 सितंबर को विदेश संपर्क कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया है। इसके लिए विभिन्न विषयों के अंतर्गत विचार विमर्श और व्याख्यान का एजेंडा उपलब्ध कराया गया है। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने आयोजन की तैयारी के लिए कार्यक्रम स्थल के निर्धारण और इसमें हिस्सा लेने वाले अधिकारियों और प्रतिभागियों के लिए लॉजिस्टिक व्यवस्थाओं की समीक्षा की। उन्होंने कार्यक्रम को प्रवासियों के लिए अधिक उपयोगी और अर्थपूर्ण बनाने के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कल मनाया जाएगा। पिछले वर्ष इसी तिथि को चंद्रयान 3 मिशन के विक्रम लैंडर ने चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नई दिल्ली के भारत मंडपम में मुख्य समारोह का उद्घाटन करेंगी। इसका विषय है चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना, भारत की अंतरिक्ष गाथा। राज्य में अल्मोड़ा में पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की तैयारियां की जा रही हैं। केंद्रीय संचार ब्यूरो नैनीताल ने सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय चित्र प्रदर्शनी और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया है। क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी नीरज कुमार भट्ट ने बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य आजादी के बाद विज्ञान के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों को जन सामान्य तक पहुंचाना है। उत्तराखंड विशेष कार्यबल एसटीएफ के साइबर थाना कुमाऊं परिक्षेत्र पुलिस ने साइबर धोखाधड़ी के 2 आरोपितों को उत्तर प्रदेश के कानपुर से गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपित फर्जी फर्म बनाकर लोगों को आईपीओ में निवेश कर अधिक मुनाफे का लालच देकर पीड़ितों से धनराशि जमा करवाते थे। आरोपितों के बैंक खातों से करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। फर्जी फर्म के खाते के विरुद्ध देश के विभिन्न राज्यों में 34 शिकायतें दर्ज हैं। केंद्र सरकार की प्रसाद योजना के तहत उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री धाम में बायो कंपोस्टर मशीन लगाई गई है। करीब 30 लाख की यह मशीन गीले कचरे को खाद में बदल देती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र भराड़ीसैंण में जारी। सत्र के दूसरे दिन सदन में आज अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। राज्य सरकार ने 840 सरकारी माध्यमिक स्कूलों में हाइब्रिड मोड में वर्चुअल और स्मार्ट कक्षाओं की स्थापना के लिए स्वीकृति दी और गंगोत्री धाम में बायो कंपोस्टर मशीन की मदद से अब तक लगभग 6 टन जैविक खाद तैयार की गई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।